कि अंत में मैंने अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध किया। तुम्हें मेरा वध करने के लिए छल करना पड़ा प्रियानुज। कर्ण इतिहास का एक ऐसा योद्धा जो रहा तो सदैव गलत पक्ष में, पर आज भी लोगों के दिलों में उसकी एक अलग जगह है। कर्ण को लेकर बहुत सारी कथाएं कही जाती है, जिनमें उन्हें एक तरफ काफी अच्छा बताया जाता है तो वहीं दूसरी तरफ काफी बुरा। पर क्या है कर्ण का असली सच? तो चलिए जानते हैं कर्ण से जुड़ी कुछ ऐसी थ्योरी जो शायद आपने अभी तक नहीं सुनी होगी। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। महाभारत में जिस योद्धा को लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं वो है भगवान सूर्यदेव का पुत्र कर्ण, क्योंकि एक तरीके से कर्ण के साथ काफी बुरा हुआ है जिनसे लोग उन्हें रिलेट कर पाते हैं। अगर हम कर्ण की कहानी उठा के देखें तो उन्हें जीवन भर जितना कष्ट सहा है शायद किसी और योद्धा ने सहा होगा, क्योंकि एक क्षत्रिय राजकुल से होने के बाद जिसने जीवन भर सूर्यपुत्र के ताने सहे हो, जिन्हें जीवन भर अपमानित किया गया हो उन लोगों द्वारा जो उनके और उनके सामर्थ्य के सामने खड़े भी नहीं हो सकते, क्योंकि उन्हें ज्ञान है कि सूत में सामर्थ्य नहीं होता। कर्ण की इसी सैड लाइफ को लेके उनसे काफी ज्यादा लोग रिलेट कर पाते हैं। पर क्या कर्ण ने अपनी लाइफ में कभी कुछ गलत नहीं किया? क्या कर्ण ने जो भी किया वो सब सही था? कुछ जगह हमें कर्ण के फैसले गलत लगते हैं जब उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया, पर क्या दुर्योधन सच में उतनी हेट डिजर्व करता है? क्या दुर्योधन सच में उतना बुरा था जितना उसे टीवी सीरियल्स में बताया जाता है? तो अकॉर्डिंग टू द ग्रंथास रियलिटी में दुर्योधन उतना बुरा नहीं था जितना उसे बताया जाता है। उसे वैसा बनाया गया था उसके मामा शकुनी द्वारा, क्योंकि शकुनी किसी के पक्ष के लिए नहीं बल्कि अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहा था। इस चीज के पीछे एक पास्ट की स्टोरी है जो की शकुनी की बहन गांधारी से जुड़ी हुई है। जब गांधारी का विवाह एक ऐसे व्यक्ति से करा दिया गया जो की जन्म से ही अंधा था, तब माता गांधारी ने अपने पति धर्म को निभाते हुए अपनी आंखों में भी पट्टियां बांध ली और उन्होंने भी जीवन भर के लिए नेत्रहीन होने का प्रण ले लिया। ये बात जब शकुनी को पता चली तो अपने बहन को कष्ट में देख के उसके मन में भी एक बदले की भावना जागी, जिसके चलते शकुनी ने दुर्योधन के मन में पांडवों को लेकर इतनी घृणा भर दी कि वो उनसे काफी ज्यादा चिढ़ने लगा। क्योंकि शकुनी ये बात अच्छे से जानता था कि भविष्य में इस चीज से कितना बड़ा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि कृष्ण भगवान के बाद पूरी महाभारत में जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था वो था शकुनी, पर उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल सही जगह ना करके गलत जगह किया। ऐसा बताते हैं कि जितनी घृणा दुर्योधन पांडवों से करता था उतना ही प्रेम वो अपने मित्र कर्ण से भी करता था, क्योंकि कर्ण ने दुर्योधन की उस टाइम तक मदद की थी जब वो अपने प्राण हारने ही वाला था, एंड दुर्योधन ने कर्ण का साथ उस टाइम पे दिया था जब उसके पास कुछ भी नहीं था। और कई थ्योरीज में तो ऐसा तक बताते हैं कि पांचों पांडवों से पहले दुर्योधन को स्वर्ग प्राप्त हुआ था, क्योंकि दुर्योधन रियलिटी में कभी बुरा था ही नहीं। और इस थ्योरी से रिलेटेड कई वीडियोस आप यूट्यूब में देख सकते हो कि क्यों दुर्योधन को स्वर्ग प्राप्त हुआ। तो जो लोग ये बोलते हैं कि कर्ण ने गलत का साथ दिया था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कर्ण ने केवल अपने मित्र का साथ दिया था, और मित्र की नजरों से वो चीजें गलत नहीं थी, पर अगर धर्म की नजरों से देखा जाए तो हाँ वो गलत था। कर्ण ने कई सिचुएशन में कुछ ऐसे शब्दों का यूज किया था जो कि उन्हें नहीं करने चाहिए थे। कुछ चीजों को तो हम रिग्रेट कर भी सकते हैं, पर भरी सभा में पांचाली के साथ किया गया वो अपमान हम सभी को अच्छे से याद होगा। कर्ण ने उस टाइम पे बातों ही बातों में एक वर्ड का यूज किया था वैश्या, जो कि उस टाइम में एक बहुत ही बैड वर्ड हुआ था किसी भी शादीशुदा महिला के लिए, एंड एट द एंड कर्ण को इस चीज का फल मिलता भी है। एंड लास्ट के कुछ टाइम पहले भगवान श्री कृष्ण कर्ण को रियलाइज भी कराते हैं कि उनसे कितनी बड़ी गलती हुई थी। कर्ण से एक सबसे बड़ी गलती ये भी हुई थी कि उन्होंने अपने ही भाइयों की पुत्रों की हत्या की थी। सबसे पहले उन्होंने चक्रव्यूह में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को मारा, जिसके पीछे भी कहा यह जाता है कि कर्ण ने अभिमन्यु को इसलिए मारा क्योंकि वो उन्हें दर्द से मुक्ति दिलाना चाहते थे। कौरवों ने चक्रव्यूह में अभिमन्यु को इतना घायल कर दिया था कि वो मौत के लिए तड़प रहे थे, और इसी चीज को देखते हुए कर्ण ने न चाहते हुए भी अपने ही भाई के पुत्र की हत्या की ताकि वो अभिमन्यु को दर्द से मुक्ति दिला सके। और फिर एक और ऐसी ही गलती कर्ण से तब हुई जब रणभूमि में दुर्योधन भीम के पुत्र घटोत्कच के द्वारा मरने ही वाला था, और अपने मित्र की रक्षा के लिए कर्ण को ना चाहते हुए भी घटोत्कच को मारना पड़ा। अब ये सिचुएशन कुछ ऐसी थी जहाँ कर्ण को वो काम करना पड़ा जो कि उसे नहीं करना था। कर्ण ने जिस तीर का इस्तेमाल किया था वो तीर उसने खास अर्जुन के लिए बचा के रखा था, क्योंकि वो कोई आम तीर नहीं बल्कि भगवान इंद्रदेव द्वारा दिया गया एक दिव्य अस्त्र था, जो कि कर्ण को तब मिला था जब उसने अपने कवच और कुंडल दान कर दिए थे। और इस दिव्य अस्त्र का इस्तेमाल वो केवल एक ही बार कर सकते थे, और वो सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि उन्हें उस अस्त्र का इस्तेमाल करना पड़ा अपने ही भाई के पुत्र के खिलाफ। और अब फिर से बात वही आती है कि अगर हम देखें तो एक तरफ हमें कर्ण का फैसला सही लगता है तो वहीं दूसरी तरफ गलत।
कुछ कहानी किस्सों में ऐसा बताया जाता है कि जब कर्ण अपनी शब्दभेदी धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे तब उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है, गौ हत्या हो जाती है, जो कि एक ऋषि की थी। तब वो ऋषि कर्ण को श्राप देते हैं कि जैसे तुमने एक बेसहाय जानवर की हत्या की है वैसे ही वह भी एक दिन मारा जाएगा जब वह अपने आप को असहाय महसूस करेगा और उसका सारा ध्यान अपने शत्रु से कहीं और होगा। एंड ऑफ कोर्स कर्मा इज बैक, वैसा हुआ भी। रणभूमि में जब कर्ण का पहिया जमीन में धंस जाता है और वो अपनी सारी दिव्य अस्त्रों की शिक्षा को भूल जाता है, तब वो अपने आप को असहाय महसूस करता है और अर्जुन ने मौके का फायदा उठाते हुए कर्ण को मार दिया। ओवरऑल इस वीडियो में हमने कर्ण की उन गलतियों के बारे में जाना जिसको लेके कई लोग उन पे ये एलिगेशन लगाते थे कि वो गलत थे। बट इसके सेकंड पार्ट में हम कर्ण की उन अच्छाइयों के बारे में जानेंगे जिस वजह से कर्ण को पूरी महाभारत का सबसे पसंदीदा कैरेक्टर कहा जाता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। मिलते हैं एक ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ। उसके सम्मान के लिए स्वयं दतिया वचन भी बुला दूंगा। मैं वचन देता हूँ कि अर्जुन के अतिरिक्त आपके किसी पुत्र का वध नहीं करूंगा।